परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 21 जुलाई को हज़ारों की संख्या में सेवादार सिकंदरपुर में पहुँचे हैं जी। 4 दिन पहले ही हरियाणा के सभी सेंटरों में डेरे से हुक्म जारी हो गए थे जी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेवादार 21 जुलाई की सुबह 5 बजे तक सिकंदरपुर पहुँचे जी। और डेरे से ये भी निर्देश आए थे कि सभी के सभी सेवादार सफ़ेद कपड़ों में ही सिकंदरपुर आएंगे जी। पहले जब ये निर्देश जारी हुए तो सभी सोचने लगे कि बाबा जी शायद 21 जुलाई को सेवादारों को सिकंदरपुर में दर्शन देंगे जी। लेकिन ये तो सभी जानते ही हैं कि बाबा जी तो इन दिनों इंडिया में है ही नहीं। बाबा जी तो अगले 50 से 55 दिनों के लिए विदेश में चले गए थे जी, क्योंकि विदेश में भी बाबा जी की संगत उनका इंतज़ार करती रहती है। तो बाबा जी को सभी की संभाल करनी होती है जी। सात संगत जी, आइए अब मैं आपको सिकंदरपुर में इतने सारे सेवादारों को बुलवाने का कारण बताती हूँ जी। सात संगत जी, जैसा कि बात किसी से छुपी नहीं है कि डेरा और बाबा जी खुद भी पर्यावरण से कितना प्रेम करते हैं जी। हर एक सत्संग घर में और डेरे में जितने भी फूल पौधे पेड़ खिल रहे हैं, उन सब का ध्यान ऐसे रखा जाता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं जी। सिकंदरपुर एक बहुत ही बड़ा सेंटर है जी, और वहाँ बाबा जी के भंडारे भी होते रहते हैं जी। सिकंदरपुर जाकर बिल्कुल डेरे जैसी ही फीलिंग आती है जी। आज हज़ारों की संख्या में सिकंदरपुर पहुँचे सेवादार वहाँ पर लाखों की संख्या में पौधे लगा रहे हैं जी। सिकंदरपुर सेंटर की बाउंड्री दीवारों से लेकर अंदर जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ वहाँ लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं जी। इसीलिए हज़ारों सेवादारों को सिकंदरपुर बुलवाया गया है जी। सात संगत जी, ऐसे होते हैं सेवादार जो डेरे के एक निर्देश से ही सिकंदरपुर जाने को तैयार हो गए हैं जी, जबकि सब जानते हैं कि बाबा जी तो यहाँ है ही नहीं। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब बाबा जी है ही नहीं तो क्या करेंगे वहाँ जाकर। दर्शन तो होने नहीं, बल्कि उन्होंने अपने गुरु के हुक्म को माना और एक ही निर्देश पर जाने को तैयार हो गए जी। आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा कि हरियाणा के जो छोटे छोटे सेंटर हैं, जो कि बड़े डिस्ट्रिक्ट के कस्बों में बने हुए हैं जी, उन छोटे छोटे सेंटरों से भी 100 की संख्या में सेवादार आज सिकंदरपुर पहुँचे हैं जी, क्योंकि गुरु का हुक्म जो हुआ था। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसी भी संगत है जो मतलब के लिए सेवा पर जाते हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप मेरी अगली इस बात को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। सात संगत जी, कई साल पहले एक बार बाबा जी किसी छोटे से सेंटर में पहुँचे थे जी। उस सेंटर में बाबा जी अचानक ही पहुँचे थे, और जब बाबा जी उस सेंटर में पहुँचे तो वहाँ कुल 4 सेवादार थे। और जब उन्होंने बाबा जी की गाड़ी को अंदर आते देखा तो वो दौड़कर गाड़ी के पास गए और बाबा जी के दर्शन करके वो सब खुश हो गए, क्योंकि ये बाबा जी की एक अचानक विजिट थी। तो बाबा जी उस दिन उन 4 सेवादारों के साथ बहुत देर तक सत्संग घर में बैठे, और फिर उन सेवादारों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो हम संगत को फ़ोन कर दें, जिससे कि संगत भी आकर आपके दर्शन कर लेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तुम फ़ोन तो कर दो, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तुम सबको फ़ोन करके बोलो कि सेंटर में मिट्टी की सेवा करनी है। तो बाबा जी की बात को सुनकर सेवादारों ने अपने अपने जान पहचान वालों को फ़ोन करने शुरू कर दिए और सभी को कहा कि मिट्टी की सेवा करनी है। लेकिन सात संगत जी, आप सुनकर हैरान होंगे कि सेवा का नाम सुनकर कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ था। कोई बोला मेरी दुकान पर अभी कोई नहीं है, तो किसी ने सिर में दर्द का बहाना बना दिया। चारों सेवादार बाबा जी के आगे नज़रें झुकाकर खड़े हो गए, और बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था।
कि मेरे सेवादार किसी मतलब से सेवा करते हैं या निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये कहकर बाबा जी वहाँ से वापस लौट गए। साध संगत जी, इस वाक्य को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सेवा का हुक्म हो तो हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम सेवा के बदले बाबा जी के दर्शनों की चाहत को मन में रखकर सेवा पर जाएंगे तो ऐसी सेवा को निष्काम और निस्वार्थ सेवा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेवा के बदले हमारे मन में एक चाहत उत्पन्न हो चुकी होती है। और बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि बाहरी दर्शनों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। रूहानियत ना गुरु के शरीर में है, ना गुरु के कपड़ों में और ना गुरु की कार में। रूहानियत मिलेगी तो सिर्फ अंदर से जुड़ने से, और अंदर से जब दर्शन होंगे तो ही फायदा होगा। साध संगत जी, आज लाखों पौधे सिकंदरपुर में लगाए जा रहे हैं जी। हमें भी बाबा जी की इस बात से एक सीख लेनी चाहिए जी कि हमें भी अपने अपने घरों में गमलों में 4 से 5 पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए और पौधों की सेवा भी करनी चाहिए। आज पर्यावरण का जो हाल हो चुका है वो हम सब की वजह से ही हुआ है। इंसान ने करोड़ों पेड़ों की बलि सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए दे दी है, और आज उसका नतीजा भी हम सब भुगत रहे हैं। 2024 में जितनी गर्मी पड़ी है उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अगर हम लोग अभी भी ना संभले तो आने वाला कल बड़ा ही भयानक होगा। आज बेमौसम की बरसातें हो रही है, सर्दी ना के बराबर पड़ रही है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग पेड़ों को काट तो देते हैं लेकिन उसके बदले नए पौधे नहीं लगाते, और अगर लगा भी देते हैं तो उन पौधों की देखभाल नहीं करते, जिससे कि पौधे शुरू में ही मर जाते हैं। बहुत सारे देशों में एक पेड़ को काटने के बदले कई पौधे लगाने के नियम बना रखे हैं। हमारे देश में भी यही नियम है कि अगर एक पेड़ काटने की अनुमति चाहिए तो 10 पौधे लगाने होंगे, और उन पौधों के रख रखाव की जिम्मेदारी भी पेड़ काटने वाले की ही होगी। लेकिन बावजूद इसके पर्यावरण संभल नहीं रहा, इसीलिए आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा और अपने जीवन में हर एक इंसान को कम से कम 5 पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए और उन पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। कुछ करेंगे तभी एक बैलेंस बन पाएगा, नहीं तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। इसीलिए अपने अपने घरों में पेड़ ना सही, कम से कम गमलों में पौधे तो ज़रूर लगाएं। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि ये मैसेज सभी तक पहुँच सके जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।